कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है या अन्य किसी तरीके से आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर रहे हैं, तो उसको इलाज करने का क्या तरीका है। ज़िंदगी में कभी आपके घर तो क्या, आपके घर की तरफ अपनी दुकान करके भी नहीं सोएगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊँगा। साथियों, सबसे पहले अगर कोई भी आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है तो इट मीन्स उसने आपका फ़ोन हैक कर लिया है, क्योंकि नहीं तो उसके पास आपके यार प्यारे रिश्तेदारों का नंबर कैसे आया। हमारे देश में आईटी एक्ट 2000 इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, 2000 में आईटी एक्ट आ गया है। कोई भी आदमी आपकी प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर सकता, आपकी निजता को भंग नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो एक क्राइम है, अपराध है, इसमें जेल का प्रावधान है इन 28 लोगों को, और इनके ऊपर प्लेंटी भी लगेगी, आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, आप इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं या आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, इनकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, पर्चा दर्ज करवा सकते हैं या साइबर क्राइम पे इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। www.cybercrime.gov.in पे इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं या 1930 नंबर पे भी इनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर आपसे ऊंची आवाज में बात भी कर रहा है तब भी आप 1930 नंबर पे इनकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी में इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आप इनके ऑफिस में जाके कर सकते हैं, 4 लाइन लिखनी है, भाई आपके द्वारा ये आदमी मेरे पीछे लगाया गया, ये इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मेरे से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर फिर ये दोबारा आया या इसका फोन आया तो मैं आपकी भी एफआईआर इसके साथ दर्ज करवा दूंगा। 120 षड्यंत्र रचने की धारा आपके ऊपर भी लगेगी, तो वो उसको तुरंत प्रभाव से रोकेंगे। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से, ये नहीं कि किसी भी मेल आईडी से, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी कौन सी मानी जाएगी, जब आपने लोन लिया था जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दी थी वही आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है। उस रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल करें ब्रांच हेड को, इनके रीजनल हेड को और जोनल हेड को सीसी में ले लें, तब ये उसको रोक देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर फिर भी ना ब्रेक करे, वैसे तो 99.99% यहां तक वो ब्रेक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर भी अगर ना रुके तो आप इनकी कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल के पास कर सकते हैं। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। किसी की भी कंप्लेंट, किसी की शिकायत, एक ही बैंकिंग ओम्बुड्समैन सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा नियुक्त कर दिया गया। 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी है, किसी की भी कंप्लेंट आप आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है उसके पास कर सकते हैं, जिसको बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं। लेकिन पहले आपको सिस्टेमेटिकली चलना पड़ेगा, पहले बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास कंप्लेंट करनी पड़ेगी, फिर वहां करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा बकवास कर रहे हैं तो आप सीधा पुलिस कंट्रोल रूम में भी फोन करके पुलिस से भी इनको अरेस्ट करवा सकते हैं, इनका एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, या आप डायरेक्ट थाने में, पुलिस स्टेशन, चौकी में भी जाके कर सकते हैं। बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हम वहां गए थे, हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी, पुलिस ने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली, वो कह रहे हैं कि भाई आपने लोन लिया तो लोन दे दो। अब जब आप लोन दे दोगे फिर भी आएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। अरे नो ना मन तेल होगा ना राधा ना चाहिए यार, पैसे ही होंगे यार, पैसे ही दे देंगे तो हमें भी पता है कि चवन्नी छाप नहीं आएंगे यार। आपको क्या करना है, उस पुलिस स्टेशन का नाम देख लेना, हर पुलिस स्टेशन के बाहर नाम लिखा हुआ है, उस जगह का नाम लिखा हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, जो स्थल पे हुआ है उसका नाम लिख लो, और वही कंप्लेंट जो आपने रिटर्न में है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक खाने के द्वारा उसी एड्रेस पे भेज दो। अब उस पे 100% कार्रवाई होगी, क्योंकि जब वो बाय पोस्ट जाएगा तो जो भी अथॉराइज पुलिस वाला है, वहां ज्यादातर मुंशी बोलते हैं, वो लेते हैं उसको, डाक को, वो उसको लेंगे। अब जब उसने रिसीव कर ली तो 100% कन्फर्म हो गया, डाक विभाग आपका गवाह है कि आपने जो भी चिट्ठी भेजी थी वो पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी है।
अब जब वो उसको खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, उनको करनी पड़ेगी, नहीं तो रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं करी। अब ऐसे अगर लोग कह रहे हैं कि भाई वर्बली पुलिस वाले बोल रहे हैं, वो ले नहीं रहे, तो वर्बली वो कह देंगे आया ही नहीं था। अगर आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे तो उस पर कार्रवाई 100% होगी। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।